घर में माँ कामाख्या कवच लिखित रूप में रहता है, उस घर में कोई भी परेशानी, कोई भी बुरी शक्ति उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो घर में आप कैसे लिखोगे कामाख्या कवच को? कामाख्या कवच की ऋषि होंगे बृहस्पति, कामेश्वरी होंगी देवता और चंड अनुष्टुप होगा। नमस्कार, जय मां कामाख्या। तो आज हम बात करेंगे कामाख्या कवच के विषय में, और वो भी कालिका पुराण से। कालिका पुराण में बहुत सुंदर से कामाख्या कवच की महिमा दी गई है। कामाख्या कवच को कैसे सिद्ध करना है, सिद्ध करने के बाद माँ कामाख्या कवच को कैसे इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल के बाद यानी माँ कामाख्या कवच का इस्तेमाल से क्या क्या फायदा होता है, इन सभी के बारे में कालिका पुराण में उल्लेख किया गया है। तो आज कालिका पुराण से ही कामाख्या कवच के विषय में हम बात करेंगे। लेकिन कामाख्या कवच की जो महिमा है उसे सिद्ध कैसे करना है, और कामाख्या कवच को सिद्ध करने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो जानने से पहले कामाख्या कवच की वर्णना और महिमा सुनना जरूरी है। क्योंकि देखिए, किसी भी मंत्र को हम सिद्ध अगर करते हैं, किसी भी कवच को या फिर स्तोत्र को अगर हम सिद्ध करते हैं, तो उसकी महिमा जानना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब हम किसी भी कवच को, स्तोत्र को या मंत्र को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसकी महिमा को जानेंगे, तभी ये जो है काम करता है। तो कामाख्या कवच के विषय में कालिका पुराण में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। तो महादेव जी कहते हैं कि कामाख्या कवच की ऋषि है देवगुरु बृहस्पति, चंड अनुष्टुप चंड है, देवता कामाख्या देवी है। तो एक बार क्या हुआ, बहुत समय पहले देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग लोक तथा विष्णु लोक से जा रहे थे। तो उन्हें स्वर्ग में इंद्रदेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव या फिर बैकुंठ लोक में विष्णु जी नजर नहीं आ रहे थे। साथ ही गरुड़ भी उन्हें नजर नहीं आ रहे थे, और साथ ही साथ बहुत सारे देवताएं भी देवगुरु बृहस्पति को नजर नहीं आ रहे थे। तब देवगुरु बृहस्पति बहुत ही चिंतित हो गए कि सारे देव आखिर एक ही समय पे गए कहाँ, गायब कहाँ हो गए। तो चिंतित होकर देवगुरु बृहस्पति जी ने हिमालय गमन किया, अर्थात हिमालय जा पहुंचे, जहाँ शिव जी का निवास स्थान है। जाते ही देवगुरु बृहस्पति जी ने शिव जी को नमन किया और इस विषय में बताया कि बैकुंठ लोक में विष्णु जी, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, कोई भी देवता इस समय अपने अपने स्थान पर नहीं है। जब देवगुरु बृहस्पति जी ने महादेव को इस बारे में बताया, तब महादेव जी ने मुस्कुराया और देवगुरु बृहस्पति जी से कहा कि मैं जानता हूँ कि सभी देव इस समय कहाँ पर है और इसके पीछे क्या कहानी है, चलिए जानते हैं। तो महादेव जी और देवगुरु बृहस्पति जी पहुंच गए सागर की तल पर, अर्थात समुद्र की गर्भ तक, जहां पर इंद्रदेव, ब्रह्मदेव तथा विष्णु जी और गरुड़ माता कामाख्या की पाश से जकड़े हुए थे। महादेव जी को सब कुछ पता था कि हुआ क्या था, लेकिन महादेव जी को उनके मुख से ये जानना था कि आखिर में ऐसा क्या हुआ था कि सभी देवों को गरुड़ सहित माता कामाख्या ने अपने पाश में जकड़ लिया था। महादेव जी के पूछने पर विष्णु जी ने विनम्रता से बताया कि किसी एक समय में विष्णु जी गरुड़ देवता पे आरोहण करके आकाश मार्ग से नीलाचल पहाड़ के ऊपर से भ्रमण कर रहे थे। जब विष्णु जी को नीलाचल पर्वत का दर्शन हुआ आकाश मार्ग से, तब विष्णु जी ने मां कामाख्या को दर्शन किए बिना ही गरुड़ सहित उस पर्वत के ऊपर यानी पर्वत को अतिक्रम करने की कोशिश की। महादेवी कामाख्या को विष्णु जी की मन की बात जब पता लग गया, क्योंकि माँ तो है ही सबके मन के विषय के बारे में, मन की बातों को जानने वाली देवी, तो माँ कामाख्या को ये पता चल गया कि विष्णु जी के मन में क्या चल रहा है। तब माँ कामाख्या ने
आकाश मार्ग में ही गरुड़ सहित विष्णु देवता को यानी विष्णु जी को स्तंभित कर दिया था। और तब गरुड़ मां कामाख्या की माया में मोहित होकर यानी स्तंभन होकर आकाश मार्ग में ही स्थिर हो गए। वो कहीं आगे भी नहीं जा पा रहे थे या फिर पीछे भी नहीं जा पा रहे थे। और उस समय जब गरुड़ स्तंभित हो गया था तब विष्णु जी को गरुड़ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और विष्णु जी ने पर्वत श्रेष्ठ नीलाचल पहाड़ को पर्वत श्रेष्ठ कहा गया है कालिका पुराण में, क्योंकि विष्णु जी को ये लग रहा था कि नीलाचल पहाड़ के कारण ही गरुड़ सहित विष्णु जी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसीलिए पूरे के पूरे नीलाचल पहाड़ को ही उस स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विष्णु जी उद्यत हो गए थे। जब विष्णु जी ने पूरे नीलाचल पहाड़ को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और नीलाचल पहाड़ को स्थानांतरित यानी उस जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने की कोशिश की, तब वो नीलाचल पहाड़ थोड़ा सा भी जो है वो हलचल नहीं किया, यानी नीलाचल पहाड़ को विष्णु जी हिला नहीं पाए। फिर इस कार्य में यानी विष्णु जी की इस कार्य के लिए महादेवी को यानी कामाख्या देवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और विष्णु देव सहित गरुड़ को अपने पाश में जकड़ कर सागर तली में पहुंचा दिया और अपनी माया से विष्णु जी को सागर तली में ही उन्होंने अपने पास में जकड़ के रखा। विष्णु जी ने बहुत ही यत्न किए कि सागर तली से वो किसी भी तरह बाहर आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। मां कामाख्या देवी ने विष्णु जी तथा गरुड़ जी की दिव्य ज्ञान भी शून्य कर दिया था, ऐसा लिखा है कालिका पुराण में। फिर उस समय ब्रह्मदेव ने क्या किया, विष्णु जी को खोजते खोजते सागर तली में उन्होंने देखा कि विष्णु जी सामान्य मनुष्य की तरह गरुड़ के साथ मां के पाश में जकड़े हुए थे। तब जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी और गरुड़ देवता को इस हालत में देखा, तब ब्रह्म देवता ने भी विष्णु जी और गरुड़ को मां के पाश से उन्हें मुक्त कराने की कोशिश की, लेकिन महादेवी की माया में माया पाश में विष्णु जी गरुड़ सहित ब्रह्मदेव भी जकड़ गए, यानी मां ने उन्हें जकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, इंद्र ने देवराज इंद्र को भी जब बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी विष्णु जी गरुड़ दिखाई नहीं दिए, तब इंद्र देवता भी उन्हें खोजते खोजते उसी स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों देव तथा गरुड़ को सहायता करने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। उल्टा देवराज इंद्र भी मां के माया पाश में जकड़ गए और इसी तरह देवराज इंद्र, विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा गरुड़ और देवगण, यहाँ पे देवगण भी उल्लेख किया गया है, देवगण भी देवी की माया में जकड़कर उसी स्थान पर रह गए। इसी तरह देवगुरु बृहस्पति, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैसे वे महादेव जी के पास गए और सारी जो बात है वो महादेव जी को बताया, और फिर दोनों यानी देवगुरु बृहस्पति और महादेव जी उस स्थान पर पहुंच गए जहां सारे देवी देवताएं एक साथ मां कामाख्या की माया पाश से जकड़े हुए थे। विष्णु जी ने ये सारी बातें अपनी मुख से महादेव जी को बताया और ऐसा भी कहा कि मेरी ही अंश रूपा काम रूपिणी योग निद्रा महामाया मां कामाख्या देवी ने मुझे सागर गर्भ में निक्षेप किया और मुझे माया पाश से जकड़ लिया। यहाँ पे विष्णु जी कहते हैं मेरे ही अंश स्वरूपा काम रूपिणी योग निद्रा महामाया कामाख्या, अर्थात माँ कामाख्या विष्णु जी की ही अंश रूपा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विष्णु जी और विष्णु जी का अवतार श्री कृष्ण जी जैसे जब जन्मे थे तब उनकी बहन महामाया ने कैसे आकाशवाणी किया था कंस को कि कैसे उनको मारने वाला अभी पैदा हो गया है। तो देखिए विष्णु जी की अंश रूपा माँ कामाख्या है, अर्थात विष्णु श्री कृष्ण हो या फिर माँ काली हो, कामाख्या हो, सभी एक है।
ये सभी बातें सुनने के बाद महादेव जी ने सभी देवताओं से कहा कि मेरे मुख से श्रवण किया हुआ कवच पाठ करने से परमेश्वरी साक्षात दर्शन देंगे। अर्थात कामाख्या कवच की रचयिता है स्वयं महादेव। तो महादेव जी ने कहा कि मेरे मुख से जो भी ये कवच श्रवण करेगा या पाठ करेगा, परमेश्वरी उन्हें साक्षात दर्शन कराएंगी। कामाख्या कवच की ऋषि होंगे बृहस्पति, कामेश्वरी होंगी देवता और चंड अनुष्टुप होगा। कामाख्या कवच हर प्रकार की सिद्धि के लिए प्रयोग में आएगा। फिर महादेव जी ने अपने मुख से देवताओं को कामाख्या कवच का श्रवण करवाया। कामाख्या कवच की श्रवण करते ही माँ कामाख्या ने सभी देवों को अपने माया पाश से मुक्त कर दिया और अपने भव्य दर्शन भी दिए। सभी देवों ने मिलके नीलाचल पहाड़ गमन किए और माता कामाख्या की स्तुति और महिमा की। कामाख्या कवच जो है वो अभी आपको इस समय मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और कामाख्या कवच आपको आसानी से इंटरनेट में मिल जाएगा। आप गूगल में जाके माँ कामाख्या कवच ऐसा टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, कामाख्या कवच आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कामाख्या कवच के रचयिता कौन है और इसकी महिमा क्या है। तो चलिए अभी जानते हैं कि कालिका पुराण अनुसार कामाख्या कवच की यानी कामाख्या कवच को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं या फिर इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वैसे तो हर स्तोत्र या फिर कवच को 1000 बार पाठ करने से वो सिद्ध हो जाता है। यानी कि कामाख्या कवच को भी हमें 1000 बार पाठ करना चाहिए, उससे कामाख्या कवच सिद्ध हो जाता है। एक दिन में ही 1000 बार ही करना है ऐसा नहीं है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक दिन में आपने 5 बार पढ़ लिया, फिर या फिर 10 बार पढ़ लिया, या फिर आपके पास समय की कमी है तो एक ही बार से ही कामाख्या कवच को 1000 बार पाठ करके उसे सिद्ध किया जा सकता है। कालिका पुराण में ये लिखा गया है कि कामाख्या कवच को शरीर में धारण करने से यम का भय नहीं रहता है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। जो भी ये कवच धारण करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद देवलोक की प्राप्ति होती है। कामाख्या कवच का पाठ एक बार, मात्र एक बार करने से ही माँ कामाख्या की कृपा लाभ होने लगता है। मन की सारी चिंताएं, दुख कष्ट यानी मन के दुख कष्ट या फिर बीमारी, राक्षस गण से भय या फिर अग्नि, जल, रिपु अर्थात शत्रु और किसी भी प्रकार की रोग या फिर दर्द से मुक्ति मिलता है। दीर्घायु प्राप्त होता है, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। कालिका पुराण में ये कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप महसूस कर रहे हो कि आप बंधे हुए हो या फिर डिप्रेशन की इश्यूज है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इस कवच का स्मरण करने से ही उन सारी परेशानियों से मुक्ति मिलता है। तो अब बात आता है कि कामाख्या कवच को कैसे धारण करना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कामाख्या कवच को सिद्ध करने के बाद अर्थात 1000 बार पाठ करने के बाद कामाख्या कवच को किसी भी कागज के टुकड़े में लिख लेना है। लिखने के बाद किसी भी तावीज में, यानी सोना हो, चांदी हो, पीतल हो या फिर जैसे भी आपके सामर्थ्य हो उसके अनुसार तावीज में भर के अगर उसे हम पहन लेते हैं तो वो कहा जाएगा कामाख्या कवच धारण करना। तो वैसे भी हम कामाख्या कवच को धारण कर सकते हैं। कालिका पुराण में ये भी कहा गया है कि जिस घर में माँ कामाख्या कवच लिखित रूप में रहता है उस घर में कोई भी परेशानी, कोई भी बुरी शक्ति उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो घर में आप कैसे लिखोगे कामाख्या कवच को? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कामाख्या कवच को सिद्ध करने के बाद कामाख्या कवच को हम किसी भी पेपर में, कागज में लिख के घर के मंदिर में उसे फ्रेमिंग करके अगर रख देते हैं
और सुबह शाम जब भी हम पूजा करते हैं और धूप दीप दिखाते हैं तो वैसे भी जो फल है वो हमें प्राप्त होता है। कामाख्या कवच का पाठ हमेशा लाल आसन पर बैठ के, लाल वस्त्र पहन के, माँ को भोग नैवेद्य अर्पण करके, धूप दीप फूल यानी पुष्प चढ़ा के ही करना चाहिए। कामाख्या कवच को पाठ करने के लिए या फिर कामाख्या कवच को सिद्ध करने के लिए गुरु दीक्षा की प्रयोजन नहीं है। आप स्वयं ही कामाख्या कवच को पाठ करके, उसे सिद्ध करके, धारण करके या घर के मंदिर में स्थापित करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो से विदा लेते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो से विदा लेते हैं। नमस्ते, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।